students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to discuss and study the rules of verb. वर्ब के नियमों की चर्चा करना। वर्ब को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसके 3 प्रयोग हैं। नंबर 1 टेंस के अनुसार प्रयोग करना, नंबर 2 सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना, नंबर 3 सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। तो पहला हम देखते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। फर्स्ट सेंटेंस है आई शैल पनिश यू इफ यू विल अगेन मेक ए नॉइज। देखिए इसमें इफ कंजक्शन आ रहा है, ये भी फ्यूचर में है, ये भी फ्यूचर में है। अगर हम इनका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो दोनों के अंत में फ्यूचर टेंस की पहचान आएगी। लेकिन जब हम इसको अंग्रेजी में लिखते हैं तो जो इफ क्लॉज होती है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाती है, अब बनती है, लिखी जाती है। तो इसमें विल के स्थान पर विल को हटा दिया जाएगा और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो हो जाएगा आई शैल पनिश यू इफ यू अगेन मेक ए नॉइज। इस प्रकार से इसकी मिस्टेक दूर होगी। ठीक है, आई शैल पनिश यू इफ यू। इसमें जो इफ क्लॉज है वैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आता है। ये इफ क्लॉज है, तो इफ क्लॉज यदि ये हमारी हुई प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है तो एडवर्ब क्लॉज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। यू अगेन मेक ए नॉइज। यहाँ से हमें विल हटाना पड़ा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना पड़ा। ऐसा नियम है। सेंटेंस अब ये सही हो गया है। हम कह सकते हैं कि टेंस के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। ठीक है, टेंस की सीक्वेंस भी है। यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा तो इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये इसकी सीक्वेंस है। नंबर 2 द ट्रेडर एज वेल एज हिज चिल्ड्रन वर प्रेजेंट इन द फेयर। ट्रेडर मीन्स व्यापारी और उसके बच्चे भी मेले में उपस्थित थे। तो देखिए इसमें जो वर आ रहा है ये चिल्ड्रन के अनुसार आ रहा है। ठीक है, इसमें वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होना है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब कनकॉर्ड। तो इसमें जो वर्ब आनी है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद। यदि इस प्रकार से रखा होता है यहाँ तो सब्जेक्ट पहले के अनुसार, जो पहला सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आएगी। तो ये वर्ब सिंगुलर की होगी सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें जो मुख्य सब्जेक्ट है वो है ट्रेडर है, चिल्ड्रन नहीं है, इसलिए इसमें वो आ जाएगा। द ट्रेडर एज वेल एज हिज children was present in the fair। सोचने वाले तो ये सोचेंगे भाई ये वर है और यहाँ चिल्ड्रन बहुवचन आ रहा है, प्लूरल नंबर है तो सही है। तो ये वर्ब जो है चिल्ड्रन के अनुसार नहीं ट्रेडर के अनुसार आएगी। तो ट्रेडर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है
मैनी ए बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। मैनी के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल नाउन आता है और वर्ब भी प्लूरल की आती है। लेकिन यदि मैनी के बाद ए आ जाता है तो फिर ये प्लूरल नहीं सिंगुलर होता है और फिर वर्ब भी सिंगुलर की आती है, जबकि ये भाव, सेंस या मीनिंग प्लूरल का ही रखता है। तो इस सेंटेंस को दो प्रकार से सही कर सकते हैं। एक तो इसमें से ए को हटाकर, दूसरा बॉयज में से एस को हटा देंगे और ये वर्ब सिंगुलर की हो जाएगी। दोनों ही प्रकार से हम आपको बताने वाले हैं, देखेंगे। मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो हमने इसमें से एक आर्टिकल को हटाया तो मैनी बॉयज प्लूरल हो गया, वर्ब भी प्लूरल की है, सब्जेक्ट के अनुसार हमने इसमें वर्ब का प्रयोग किया। यदि हम ए को रखना चाहते हैं तो किस प्रकार से इसमें करेक्शन करेंगे, किस प्रकार से वर्ब का प्रयोग करेंगे इसमें हम। मैनी ए बॉय, ठीक है स्टूडेंट्स, मैनी ए बॉय। मैनी के बाद यदि हम ए का प्रयोग करते हैं तो ये नाउन सिंगुलर का होगा और वर्ब भी सिंगुलर की आएगी, जबकि कुल मिलाकर के ये सेंस प्लूरल का ही दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैनी के बाद ए का प्रयोग होगा तो बॉय सिंगुलर का नाउन आएगा और फिर वर्ब भी सिंगुलर की, प्लेइंग इन द फील्ड। तो किस प्रकार से सब्जेक्ट में परिवर्तन करना है, किस प्रकार से वर्ब को प्रयोग करना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यही है वर्ब का सही प्रयोग, वर्ब की मिस्टेक को ढूंढना, सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज रिटन मी ए लेटर यस्टरडे। यहाँ देखने से पता चलता है कि ये सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन इसमें यस्टरडे आ रहा है। यस्टरडे जो टाइम वर्ड है ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है और पास्ट टेंस में हैज प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आता। हम इस यस्टरडे को लिखा रहने देंगे और यहाँ पर रिटन की सेकंड फॉर्म रोट होती है का प्रयोग करेंगे। ही हैज को हटा देंगे, राइट को सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, ही रोट मी ए लेटर यस्टरडे। ठीक है। अब मान लीजिए कंपटीशन में आता है, जैसे यही सेंटेंस है, ये यहाँ इस तरह से ये चार पार्ट कर दिए, 1 2 3 4। इन चार पार्ट में से मिस्टेक को ढूंढिए। तो मिस्टेक किस में है? इस पार्ट में है। हम काम किसी प्रकार से कर लें, हमें रूल्स याद होने चाहिए, तो हम मिस्टेक को इजीली ढूंढ निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंपटीशन का बेस हो गया। तो हमारी मिस्टेक इस पार्ट में है, इसको ए कर दी जाए, इसको बी कर दी जाए, इसको सी कर दिया जाए, इसको डी कर दिया जाए, तो हमारी मिस्टेक बी पार्ट में आती है। नेक्स्ट है, ही इज रीडिंग हिज बुक सिंस मॉर्निंग। अब देखिए इसमें सिंस, वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, तो सिंस आ रहा है। जब सिंस या फॉर आता है, टाइम दिया होता है, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो इसमें टेंस की मिस्टेक है। तो ये इज को हटा करके हम यहाँ ही के अनुसार हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो इस जगह ही हैज बीन रीडिंग हिज बुक सिंस मॉर्निंग। अब फिर देखिए ये कंपटीशन बेस कैसे बन जाता है। ठीक है, ये हमने कर दी, इसके 2 3 4, ये हो गया हमारा ए बी सी
डी। तो किस पार्ट में मिस्टेक है? इसमें टेंस की मिस्टेक है, हम तुरंत मिस्टेक को फाइंड आउट कर लेंगे, पिकअप कर लेंगे, ठीक है, और रिंग को ब्लैक कर देंगे। तो इस प्रकार से वर्ब का प्रयोग करना हमें आना चाहिए। ए ग्रेट मैनी प्लेयर्स हैज अराइव्ड। ए ग्रेट को देखते हुए लगता है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का प्रयोग कर दिया गया है, लेकिन नहीं, ए ग्रेट मैनी प्लेयर्स प्लूरल का सेंस रखता है और इसमें हैव का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की मिस्टेक है, वर्ब के नंबर की मिस्टेक है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल की ही आएगी। तो इसी प्रकार से ए ग्रेट मैनी प्लेयर्स have arrived. नेक्स्ट है either the servant or his children has broken the plate. इसमें कंजक्शन either डॉट डॉट और का प्रयोग हो रहा है। सेंटेंस हमारा ये कंपाउंड है, इसमें एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दूसरा प्लूरल है। तो जब either और, नाइदर, नॉर, केवल और या नॉर आता है तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, और ये प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, हैज का नहीं। जब दोनों सिंगुलर होंगे तो तब भी वर्ब बाद वाले के अनुसार आएगी। यदि एक सिंगुलर एक प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट बाद में रखा जाता है, इसमें बाद में ही रखा हुआ है और उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आइदर द सर्वेंट और his children have broken the plate। तो स्टूडेंट किस प्रकार से कॉम्पिटेटिव है और कॉम्पिटेटिव बन जाता है, देखिए ये आइदर, ये और ये चार पार्ट हो गए। मिस्टेक को ढूंढना है कौन से पार्ट में है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। तो किस में है? डी में है, ठीक है। इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव पेश होता है। नेक्स्ट है राइस विद करी आर टेस्टी डिश। तो यहाँ पर राइस एक वचन है, ये एक वचन है, दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, विद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर एंड होता, दोनों जोड़ने के लिए, एक वचन नाउन को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग होता और यहाँ पर आर आ रहा होता तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक भोजन का नाम है, राइस विद करी आर टेस्टी डिश। तो ये आर यहाँ पर गलत है। ये दोनों शब्द मिलकर के एक विचार को, एक भोजन के नाम को इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये यहाँ वर्ब की मिस्टेक है सब्जेक्ट के अनुसार। राइस विद करी इज टेस्टी डिश। वैसे राइस विद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है, विद, अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद आता है, तो वर्ब पहले के अनुसार आती है और राइस सिंगुलर ही है। यदि हम इन दोनों के बीच में एंड भी रख देते हैं तब भी यहाँ पर इज का ही प्रयोग होगा, क्योंकि राइस एंड करी एक डिश का नाम है, ठीक है, दो चीज नहीं है। जैसे हॉर्स एंड कैरिज, हॉर्स एंड कैरिज, इसके साथ भी सिंगुलर की वर्ब आएगी। सिलो एंड स्टडी, सिलो एंड स्टडी दो सब्जेक्ट आ रहे हैं सिंगुलर, लेकिन इनके साथ भी सिंगुलर की वर्ब आई, क्योंकि ये एक विचार को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आई टोल्ड हिम दैट आई शैल स्टार्ट टुमारो। यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की मिस्टेक है। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, नाउन क्लॉज के अंतर्गत आ रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगी, बाहर पास्ट है तो अंदर भी पास्ट होगा।
तो ये होगा आई टोल्ड हिम दैट। आई सेल का शुड करना पड़ेगा तभी ये पास्ट होगा। स्टार्ट टुमेरो का होगा द नेक्स्ट डे, इसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का नियम लागू हो रहा है। ठीक है, सेल का शुड कर दिया गया और टुमेरो का द नेक्स्ट डे कर दिया गया। इस प्रकार से इसमें हमने मिस्टेक को रिमूव किया। सेंटेंस नंबर 10 देखेंगे। द टीचर टोट द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ वाज राउंड। यहाँ पास्ट है, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, नाउन क्लॉज के अंतर्गत ही है। बाहर का जो पार्ट है वो पास्ट में आ रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज, तो ये भी पास्ट में होनी चाहिए। लेकिन यदि हमारे इस नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो दैट के बाद आ रहा है, दैट के बाद यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर तो हमने चेंज किया है, वर्ब का टेंस चेंज किया है, निकटता सूचक शब्द को बदल दिया, लेकिन यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर वाज नहीं होगा क्योंकि द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि यहाँ पर आने वाला क्लॉज यूनिवर्सल ट्रूथ का है, हैबिचुअल एक्शन का है, प्रोवर्ब का है, तो ये तीनों प्रेजेंट में होती हैं, इनका टेंस नहीं बदलेगा। इसके बाद आती है हिस्टोरिकल इवेंट, वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो उसका टेंस भी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर वाज के स्थान पर इज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दी टीचर taught the student that the earth is round। इज इसलिए क्या, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा सत्य रहती है बात इसकी। नेक्स्ट है ही डिड हिज वर्क बिफोर यू टुक योर फूड। ये सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स है, एडू क्लॉज में आ रहा है, कंजक्शन बिफोर है। और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। बिफोर कंजक्शन आ रहा है तो बिफोर से जो पहली क्लॉज आती है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये पास्ट परफेक्ट में होती है, और बिफोर के बाद की पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पर ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, उसकी वर्ब हमें ध्यान होनी चाहिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो ये जगह ही हैड डन हिज वर्क बिफोर यू took your food। कंजक्शन बिफोर आ रहा है, इसमें ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, लेकिन बिफोर के पहले की जो क्लॉज होती है वो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है आई डू नॉट नो हाउ डिड ही फेल। ध्यान देंगे, मुझे नहीं पता कि वह कैसे फेल हो गया। जब सेंटेंस के बीच में हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो वह इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर में नहीं रखा जाता है। यहाँ क्वेश्चन वर्ड को रख करके सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं रखा जाता है। तो किस प्रकार से होगा, देखिए, आई डोंट नो हाउ ही। अब ये डिड यहाँ नहीं आने का क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है, तो इसलिए डिड का प्रयोग अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो हाउ ही फेल्ड, डिड फेल नहीं, फेल्ड होगा। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी मिस्टेक को हमने रिमूव किया, डिलीट किया या दूर किया। हु डिड गो विद यू टू मूवी, हु डिड गो विद यू टू मूवी। अब देखिए ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव है, हु के साथ
जब ये अफर्मेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसमें डिड का अनावश्यक प्रयोग है, ठीक है। और डिड को हटा करके गो की सेकेंड फॉर्म आएगी, कौन तुम्हारे साथ मूवी को गया था, तो जगह हु वेंट विद यू टू मूवी। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, लेकिन इसमें पास्ट टाइम टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा सेकंड फॉर्म आएगी। यदि ये निगेटिव बनता है तो ये होगा हु डिड नॉट गो, तब तो डिड आएगा, अन्यथा इसमें इंटरोगेटिव में हु के साथ डिड नहीं सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मीन्स ऑल दिस लेक्चर। तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसका स्ट्रक्चर गलत है। ये व्हाट यानी कि इस सारे लेक्चर का क्या अर्थ है, तो व्हाट मीन्स क्या अर्थ है, ऑल दिस लेक्चर इस सारे व्याख्यान का, तो ऐसे नहीं होगा है, इसको हम इंटरोगेटिव फॉर्म में रखेंगे। व्हाट मीन्स लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ऑल दिस लेक्चर सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब आएगी, व्हाट डज ऑल दिस लेक्चर मीन। ये सेंटेंस हमने करेक्ट किया, इस प्रकार से करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अवर एंसेस्ट्रल हाउस इज कंटेनिंग मैनी रूम्स। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं होती हैं, इंडेफिनिट प्रयोग होती हैं। तो कंटेन है, एग्री है, नो है, ठीक है, अंडरस्टैंड है, तो ये ऐसे फील है, इनका प्रयोग कंटिन्यूस में नहीं होता। सी का प्रयोग है तो ये कंटिन्यूस में नहीं होती हैं, इंडेफिनिट में होती है, तो ये वर्ब भी उन्हीं में से एक है, तो यहाँ पर टेंस की मिस्टेक है। आवर एंसेस्ट्रल हाउस, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको चेंज कर देंगे, मैनी रूम्स। नेक्स्ट देखिए, एट द मोमेंट, इस क्षण, द बॉयज, लड़के, मेक प्रिपरेशंस, तैयारी करते हैं, फॉर द जर्नी, जर्नी की, यात्रा की। तो ये इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन क्या है, इस समय, इस क्षण लड़के यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस में होगा। यहाँ इंडेफिनिट टेंस का होना मिस्टेक है, रोंग है, फुल ऑफ एरर है, तो ये हो जाएगा एट द बॉयज आर मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द जर्नी। तो इस प्रकार से यदि हम इसमें इसके पार्ट करते हैं, ये 4 पार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तो किसमें मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है, केवल मिस्टेक फाइंड आउट करनी है, इसके मिस्टेक है, इंडेफिनिट में है प्रेजेंट के, हमें इसको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आपको ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।